हेलो देयर, आप देख रहे हैं द सेवेंथ ग्रेडर्स को और स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज बैक टू द फ्यूचर के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं मार्वल की वेब सीरीज वांडा विजन के बारे में। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है या आप घंटों अगर इसको नहीं देखना चाहते तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम वांडा विजन के आखिरी 3 एपिसोड्स में होने वाले इंसिडेंट्स की एक क्विक समरी देने जा रहे हैं। वांडा विजन को रिलीज किया गया था डिज्नी प्लस पे और इसके पहले 2 एपिसोड्स प्रीमियर हुए थे इसी साल के 15 जनवरी को। इस सीरीज में टोटल 9 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड बेस्ड है अमेरिकन सिटकॉम एरा के एक थीम पर, जहां हर एपिसोड में होने वाले इंसिडेंट्स को एक टिपिकल सिटकॉम की तरह दिखाया गया था। इस सीरीज के साथ मार्वल का फेज 4 शुरू हुआ था और इसके इवेंट सेट है अवेंजर्स एंड गेम में होने वाले इंसिडेंट्स के 2 हफ्ते बाद। तो चलिए अब एपिसोड 7, 8 और 9 के इंसिडेंट्स पर नजर डालते हैं। एपिसोड 7 इंस्पायर्ड है 2005 में शुरू हुई सिटकॉम द ऑफिस से। एपिसोड के शुरुआत में वांडा डिसाइड करती है कि वो एक ब्रेक लेगी और एग्नेस, बिली और टॉमी का ध्यान रखने के लिए राजी हो जाती है। वो अपने घर के अलग अलग हिस्सों को लगातार बदलते हुए देखती है बट उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। विजन उठता है और देखता है कि वेस्ट व्यू की बाउंड्री के अंदर जितने भी स्वॉर्ड के एजेंट्स हैं वो सब अब सर्कस के मेंबर्स बन चुके हैं। वो डार्सी को माइंड कंट्रोल से फ्री करता है और डार्सी उसे बताती है कि कैसे विजन की मौत हुई और किन इवेंट्स की वजह से ये सिचुएशन आ गई है। वेस्ट व्यू के बाहर मोनिका और जिमी स्वॉर्ड की एक पर्सनल से मिलते हैं और एक व्हीकल ऑब्टेन करते हैं जो बैरियर के उस पार जाने में उनकी मदद करे। पर जब ये टैक्टिक काम नहीं आती, मोनिका डिसाइड करती है कि वो अकेले उस बैरियर के अंदर घुसेगी। वो स्टैटिक वॉल क्रॉस करती है और वॉल के उस तरफ जाने पर हमें पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। ये सुपर पावर्स बार बार वांडा के बनाए हुए बैरियर्स को क्रॉस करने की वजह से बने थे, क्योंकि मोनिका की बॉडी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हर बार बैरियर को क्रॉस करने से चेंज हो रहा था। मोनिका वांडा का सामना करती है पर एग्नेस उससे कहती है कि वो वहां से चली जाए और एग्नेस वांडा को अपने घर ले जाती है। वांडा अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते एग्नेस के बेसमेंट में पहुंचती है और एक अजीब सी जगह देखती है। एग्नेस फाइनली अपने असली रूप में वांडा के सामने आती है और उसे बताती है कि वो एगाथा हार्कनेस नाम की एक विच है। एक बहुत ही मजेदार गाने के साथ ये रिवील होता है कि उसी ने वांडा की लाइफ में उथल पुथल मचा रखी थी। उसी ने इम्पोस्टर पिएट्रो को भेजा और स्पार्की को भी उसी ने मार दिया था। इस एपिसोड के कमर्शियल ब्रेक में नेक्सस एंटी डिप्रेसेंट्स का एड दिखाया गया था। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है 1693 के एक सीन से, जहां सेलम विचेस का एक कवन जिसके लीडर एगाथा की मां होती है, एगाथा को डार्क मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं, पर वो उन सभी में से उनका लाइफ फोर्स ड्रेन कर लेती है। वहीं प्रेजेंट में एगाथा वांडा को फोर्स करती है ये बताने के लिए कि वो वेस्ट व्यू को कैसे कंट्रोल कर रही थी। वो उसे उसके लाइफ के इंसिडेंट्स को रिलिव करने पर मजबूर करती है। एगाथा को पता चलता है कि वांडा के पास मैजिकल एबिलिटीज बचपन से ही थी, जिसे माइंड स्टोन ने एम्पलीफाई किया था। माइंड स्टोन से वांडा का सामना हुआ था स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट की वजह से। और ये भी पता चलता है कि वांडा को सिटकॉम्स बहुत पसंद थे, जिसकी वजह से वेस्ट व्यू के इंसिडेंट्स को एक सिटकॉम की तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। ब्लिप के बाद वांडा स्वॉर्ड में जाती है विजन की बॉडी को रिकवर करने ताकि वो उसे दफना सके, पर यहीं हमें हेवर्ड के झूठ के बारे में पता चलता है। हेवर्ड ने मोनिका से ये कहा था कि वांडा ने स्वॉर्ड की फैसिलिटी से विजन की डेड बॉडी को चुरा के उसमें जान डाल दी थी, जबकि असल में हेवर्ड ने विजन की बॉडी को दफनाने से भी मना कर दिया था। विजन में कोई लाइफ महसूस ना करने के बाद वांडा वेस्ट व्यू जाती है, जहां विजन अपनी मौत से पहले एक जमीन खरीद रखी थी ताकि वो और वांडा एक घर बनाकर अपनी बाकी की जिंदगी वहां बिता सके। अपने दुख को सहन ना करने की वजह से वांडा अपनी एबिलिटीज से बना लेती है एक घर और एक बिल्कुल नया वर्जन विजन का, और अपने हेक्स मैजिक को पूरे टाउन में एक्सटेंड कर देती है। एगाथा इस कंक्लूजन पे आती है कि वांडा के पास एक लेजेंडरी फॉर्म ऑफ मैजिक है जिसे केओस मैजिक कहा जाता है, जो उसे स्कारलेट विच बनाता है। मिड क्रेडिट सीन में हेवर्ड विजन को वांडा के ही मैजिक की मदद से उसके पार्ट्स को रीअसेंबल करके एक्टिवेट कर लेता है, पर माइंड स्टोन ना होने की वजह से विजन का कलर व्हाइट होता है। सीरीज के फिनाले में एगाथा वांडा के केओस मैजिक को छीनने की कोशिश करती है, पर तभी असली विजन आ जाता है वांडा को मारने। वेस्टव्यू वाला विजन भी आ जाता है वांडा की मदद करने और उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है। एगाथा वेस्ट व्यू के रेसिडेंट्स को वांडा के माइंड कंट्रोल से फ्री कर देती है और वो लोग वांडा को कन्विंस करते हैं कि वो बैरियर खोल दे, पर वो ऐसा करने से खुद को रोक लेती है जब विजन और दोनों बच्चे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तभी वहाँ हेवर्ड अपनी फोर्सेस के साथ आ जाता है। मोनिका को पता चलता है कि पिएट्रो राल्फ बोनर नाम का एक एक्टर है और वो उसे एगाथा के कंट्रोल से फ्री कर देती है। दोनों बच्चों की मदद से मोनिका स्वॉर्ड की फोर्सेस को रोक लेती है। दोनों विजन मैन ऑफ कल्चर की तरह
अपना झगड़ा शिप ऑफ थीसियस थ्योरी की मदद से सलटा लेते हैं और वेस्ट व्यू विजन व्हाइट विजन की मेमोरीज को अनलॉक कर देता है। वांडा वेस्ट व्यू के बॉर्डर्स पर अपने रून्स कास्ट कर देती है ताकि एगाथा अपना मैजिक ना यूज कर सके और वो उसे वेस्ट व्यू में एग्नेस के रूप में ही ट्रैप कर देती है। वांडा अपने बच्चों और विजन को एक आखिरी गुड बाय करती है और हेक्स को मिटाकर सभी की नजरों से दूर चली जाती है। मिड क्रेडिट सीन में हेवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और मोनिका को एक स्क्रल इन्फॉर्म करती है कि उसकी माँ मरिया की एक फ्रेंड उससे मिलना चाहती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में वांडा को अपने एस्ट्रल फॉर्म में डार्क होल पड़ते हुए देखा जाता है। तभी उसे अपने बच्चों की आवाज आती है जो उससे मदद मांग रहे हैं। तो इसी के साथ वांडा विजन सीरीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन खत्म होता है। इस सीरीज में होने वाले इंसिडेंट्स के रिजल्ट्स आगे कवर होंगे 2022 में आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही एफिशिएंट ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बैक टू द फ्यूचर सीरीज की अगली वीडियो में हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज का ब्रेकडाउन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।